हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये चांस प्रोवाइड करे कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, तो वो जो है स्टूडेंट 1,38,000 डॉलर की जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उसमें उनकी सिलेक्शन हो जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको चांस मिलेगा कि आप 1,38,000 डॉलर की जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकें, बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एक्चुअली कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अगर आपने अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर योर ग्रेजुएट प्रोग्राम और फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास आयल्स टोफल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को आप किस तरह से मीट करेंगे, यानी किस कंडीशन की बेसिस पर आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है उसे वेव किया जा सकता है या आपको उस स्कोर की एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप उन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड से स्टडी करने के लिए, तो या किसी प्रोग्राम को हमने चूज़ किया है, वो प्रोग्राम तो हमें ये कह रहा है कि आपने आयल्स या टोफल या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसे सबमिट करना है ताकि आप एनरोल हो सकें। या यूनिवर्सिटी भी हमें यही कह रही है कि हमने उस टेस्ट स्कोर को सबमिट करना है, तो हमें एग्जाम्पशन किस तरह से मिलेगी। यानी आयल्स और टोफल तो रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आयल्स और टोफल की एग्जाम्पशन किस तरह से हमें मिलेगी। तो आपको सिर्फ उसी केस में एग्जाम्पशन मिलेगी इन टेस्ट स्कोर से कि अगर आप उन रिक्वायरमेंट को, उन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जो कि एग्जाम्पशन के, जो कि वेवर के मेंशन किए गए हैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ से या उस प्रोग्राम की तरफ से। तो अगर आप उन्हें मीट कर रहे होंगे, ओनली इन दैट केस आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको उन टेस्ट स्कोर को सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप कि जो कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट के माइंड में ये क्लियर है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करते हैं अब्रॉड से स्टडी करने के लिए, जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अगर उन्होंने कहा है कि आयल्स टोफल या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट स्कोर सबमिट करें, और अगर आपके पास वो स्कोर नहीं है, लेकिन अगर आप उन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जो कि एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है, तो देन आप उन स्कोर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर उन क्राइटेरिया को अगर मीट नहीं कर रहे, तो आपको उन स्कोर को सबमिट करना पड़ेगा। आज भी हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं एग्जाम्पशन के जिसकी बेसिस पे आपको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। अदरवाइज आपको जो है वो आयल्स टोफल का जो टेस्ट स्कोर है उसे सबमिट करना पड़ेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी को कभी भी आप चूज़ करते हैं, जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करते हैं ताकि आप अब्रॉड से स्टडी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस प्रोवाइड कर रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 1,38,000 डॉलर की जो स्कॉलरशिप है उसे अवेल कर सकते हैं अगर वो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी का ये एड्रेस है इसको फॉलो करना है, और ये इसे फॉलो करने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी की इसके होम पेज से मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट या फैकल्टी कौन सी ऑफर्ड की जा रही हैं, तो टोटल 8 फैकल्टीज़ जो हैं वो ऑफर्ड की जा रही हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस है, हेल्थ साइंसेज है। इसी तरह स्कूल ऑफ बिजनेस भी ऑफर किया जा रहा है। तो ये वो फैकल्टीज़ हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन फैकल्टीज़ के अंदर अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, तो अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस फैकल्टी के अंदर कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम आप स्टडी करना चाहते हैं क्या वो ऑफर किया जा रहा है कि नहीं। तो इन केस अगर आपने प्रोग्राम चेक किया और अगर आपका वो प्रोग्राम जो से आप स्टडी करना चाहते हैं वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो अब बात करते हैं देन हमने अप्लाई किस तरह से करना है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट है उन्हें उसे मीट करना पड़ेगा। जिसकी एग्जाम्पशन की अभी हम लेटर ऑन बात करें किस बेसिस पे आपको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, और इनकेस अगर आप उन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होंगे तो देन ऑब्वियस सी बात है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा, यानी आपको जो
इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट स्कोर हैं, इंक्लूडिंग आइल्स, टोफल और वट एवर द टेस्ट स्कोर दैट इज़ एक्सेप्टेबल, उन टेस्ट स्कोर को आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप उन क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहे होंगे। सेकंड थिंग है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल स्किल की जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको मीट अप करना पड़ेगा, यानी जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो मिनिमम है वो 60% होने चाहिए इन जूनियर और सीनियर लेवल जो एक्सेप्टेबल मैथ कोर्स है उसके अंदर। इसी तरह फिर जनरल कुछ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा, जिसमें यह है कि आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है जिसके अंदर सारे जो आपके कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए और उनके मार्क्स भी मेंशन होने चाहिए। और देन जिस भी प्रोग्राम या फैकल्टी को आप चूज़ करेंगे उसकी अपनी रिक्वायरमेंट भी होंगी जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। तो आप जो है जिस फैकल्टी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उस फैकल्टी के मुताबिक उस प्रोग्राम को चूज़ करेंगे, उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है तो इन केस अगर वो रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आपको उनको भी मीट करना पड़ेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग के इंटरनेशनल जो हाई स्कूल एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं उनकी कुछ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपने जो है वो रेफरेंस को सबमिट करना है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का और आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है और आपका जो CGP है दैट मस्ट बी और दैट शुड बी 3.0 आउट ऑफ 4.0 स्केल, और इन केस अगर आपका जो स्केल है दैट इज़ 4.33 तो इसमें से 3.33 जो आपका CGP है वो होना चाहिए। इसी तरह आपने जो है वो रेफरेंस को सबमिट करना है और आपके पास प्रूफ होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। और इसी तरह डिप्लोमा के अंदर अगर आप जाते हैं किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम को चूज़ करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मेंशन है कि जो आपका CGPA है वो 2.45 होना चाहिए और ऑन अ 4.0 स्केल आपने रेफरेंस को सबमिट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रूफ को सबमिट करना है और आपके पास जो बैचलर डिग्री है या उसके जो इक्विवेलेंट है वो होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ साथ जब अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात ये है कि ना सिर्फ ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बल्कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि जो इंटरनेशनल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी डिफ़र कर सकती हैं इन रिक्वायरमेंट से जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आपने क्या करना है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं सिंपली आपने यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और जैसे आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या वो रिक्वायरमेंट जो स्लाइटली थोड़ी डिफ़र करती हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें फॉर योर एडमिशन। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकते हैं। पहली बात ये कि जो लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन की इस साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के अंदर कनाडा के अंदर वो इंग्लिश है। तो एप्लीकेंट जो हैं जिस इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने जो है इस रिक्वायरमेंट को यानी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट करना है ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो एप्लीकेंट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट कर सकते हैं इन फॉलोइंग वेज। अब ये वो कुछ एग्जामेशन क्राइटेरिया आपके लिए हो सकते हैं अगर आपके पास आइल्स या टोफल नहीं है, यानी अगर आपने जो है वो कंप्लीशन किया है अपनी जो लास्ट 3 ईयर की फुल टाइम जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है उसे इंग्लिश के अंदर इन कनाडा और इतने अगर आपके पास जो आपका ग्रेड्स थे वो थे तो आपको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने कंप्लीशन की है अपनी जो लास्ट 3 ईयर की फुल टाइम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है उसे इंग्लिश के अंदर एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन की वो इंग्लिश थी और इतने अगर आपके ग्रेड थे तो भी आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये वो कंडीशंस होते हैं जिनकी बेसिस पे आपको एग्जाम्प्ट किया जाता है या अगर इन कंडीशंस को आप मीट करते हैं तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होते तो ऑब्वियसली सी बात है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं जिस भी प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं देन आपको आइल्स और टोफल को सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर आपने कंप्लीशन किया है अपना जो लास्ट 4 ईयर फुल टाइम की सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है इन इंग्लिश के अंदर एक ऐसे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर जो प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश अगर नहीं थी तो भी आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा अगर आप जो मिनिमम ऑफ 70% जो है उसे ऑब्टेन करते हैं अपने जो सीनियर लेवल इंग्लिश है उसके अंदर। और इसी तरह ये और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जिनको आप देख सकते हैं। और इन केस अगर आप इन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे तो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि आपको जो है वो
आइल्स को सबमिट करना पड़ेगा या जो रेलेवेंट टेस्ट स्कोर है उनको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आप जो है इस रिक्वायरमेंट को मीट करें। तो इस तरह से आपकी एग्जाम्पशन हो सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी एग्जाम्पशन एक और क्राइटेरिया पे भी हो सकती है अगर आप उसको भी मीट करते हैं, वो ये कि अगर आप बिलोंग करते हैं इन कंट्रीज़ से जिनकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, तो अगर आप इन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं तो भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर लेंगे और आपको आइल्स टोफल सबमिट नहीं करना पड़ेगा। यानी देयर इज़ नो नीड ऑफ आइल्स और टोफल और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि इसी बेसिस पर आपकी जो है वो एग्जाम्पशन हो सकती है। अदरवाइज़ जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करते हैं, जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करते हैं, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरिया को मीट नहीं करते जो कि वेरी कर सकती हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो अगर आप इनको मीट नहीं करते तो आपको जो है अपना जो टेस्ट स्कोर है सबमिट करना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड होंगे आपके एडमिशन के। उनकेस अगर आप इन्हें मीट कर रहे हैं तो आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरली वो चीज़ मेंशन है। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप हमारे पास कौन सी अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हाई स्कूल जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, और जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो वेरी करती है फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट। तो अगर बात की जाए कि यहाँ पर एक जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर एंट्रेंस स्कॉलरशिप, तो इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की डिटेल को देखें तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। दिस इज़ द अमाउंट जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये स्कॉलरशिप कवर करेगी आपके ट्यूशन को और जो सप्लीमेंट्री फ़ीस है आपकी फॉर द कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। और इसी तरह एक और स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, दिस इज़ द स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, और इतनी अमाउंट जो है वो आपको ऑफर की जाएगी जिसमें जो है आपका जो लिविंग अलाउंस है वो भी आपको ऑफर किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज स्कॉलरशिप, अच्छा यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है ना इसके लिए आपको एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वन एप्लीकेशन, यानी सिर्फ एक एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी और देन आपको कंसीडर किया जाएगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जो कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड करती हैं, आपको सबमिट करना पड़ेगा, आप उनकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जो कि आपसे एप्लीकेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं करती, यानी आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। उनमें से अगर एक स्कॉलरशिप की बात की जाए तो दैट इज़ इंटरनेशनल एक्सलेंस एंट्रेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अगर आप डिटेल में जाएँ तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसे ऑफर किया जाता है जो इनकमिंग इंटरनेशनल हाई स्कूल एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए, फ्रॉम अ स्पेसिफिक जो रीजन है उन एप्लीकेंट्स के लिए। और जो अमाउंट है वो ये अमाउंट है जो कि ऑफर की जाती है, और सिटीज़नशिप यानी इंटरनेशनल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। और जो टर्म है वो सिर्फ फॉल के लिए, यानी जो फॉल टर्म है सिर्फ उसी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो डेडलाइन है और जो एप्लीकेशन है, डेडलाइन जो है नन है, यानी कोई इसकी डेडलाइन नहीं है क्योंकि जो टर्म फॉल के लिए ऑफर की जा रही है ये। और जो स्टूडेंट की जो वैल्यूएशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट जो उनका प्लान है उसकी बेसिस पर, यानी कोई उनसे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आप गेट कर सकते हैं कि अगर आप जो है इस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर एंट्रेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको लिविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज भी आपको ऑफर की जाएगी फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो आई होप कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी वो आपको अच्छी लगेगी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए हेल्पफुल थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डिस्कस की जाती हैं आपसे, किसी भी प्रोग्राम का उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, वो सिर्फ उसी केस के ऊपर आपको वेव ऑफ किया जाता है, आपको एग्जाम किया जाता है अगर आप उस यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है एग्जामेशन की उनको मीट करते हैं। जस्ट लाइक कि जिस तरह हमने यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स को देखा जो कि वेरी करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो सिर्फ उसी केस में आपको जो है एग्जामेशन ऑफर की जाती है। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।